आज का पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में दोस्तों। देखो, अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर। नई दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और चंडीगढ़ में है सुखना झील। तो याद रखना, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। अब देखो दोस्तों, इसका उद्घाटन जो किया गया है वो मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है और मनसुख मंडाविया के पास युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है वो मनसुख मंडाविया के पास है। अर्थात युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई और बिम्स्टेक का उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है बिम्स्टेक का? तो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। अब गुजरात में हुआ है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों है ताप्ती नदी पर गुजरात में। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है दोस्तों। देखो, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये सभी गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का नाम क्या है? गिरनार रोपवे दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे कौन सा है? तो गिरनार रोपवे है। और ये कहां पर है गिरनार रोपवे? तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में दोस्तों विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है गिरनार रोपवे। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को और डायमंड हावर के नाम से जानते हैं कोलकाता को। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस राज्य ने मो गेहला जिया पहल की शुरुआत की है? फिर से सुन लो एक बार, मो गेहला जिया अर्थात मेरी प्रिय बेटी पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ओडिशा ने की है। और दोस्तों किस योजना के तहत की है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ओडिशा ने मो गेहला जिया योजना की शुरुआत की है। अर्थात मेरी प्रिय बेटी पहल की शुरुआत ओडिशा ने की है। अब ओडिशा ने दोस्तों किया है तो देखो, निर्भया कढ़ी अर्थात निडर कली, निर्भया कढ़ी अर्थात निडर कली और मुंह गेहला जिया अर्थात मेरी प्रिय बेटी पहल की शुरुआत गंजम जिला में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ है? गंजाम जिला लिखा, गंजम कर लेना, गंजम जिला में हुआ है। और किशोरियों को सशक्त बनाना और लिंग समानता को बढ़ावा देना इस दोनों योजना का उद्देश्य है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लिंग चयन को रोकना ये सभी इस दोनों पहल का उद्देश्य है मेरे प्यारे दोस्तों। तो गंजम जिला, ओडिशा के गंजम जिला में यह पहल शुरू हुआ है। देखो, ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है, ये भी याद रखना। तो ओडिशा से अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर,
ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग। सम्राट अशोक ने 261 बीसी में ओडिशा पर विजय प्राप्त किया, अर्थात कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। ओडिशा के गवर्नर कंभमपति हरि बाबू हैं। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। चिल्का अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा में है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में ही है दोस्तों सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है ओडिशा का गंजम जिला। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, और कटक कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जवाब आप 2 कमेंट बॉक्स में। कलिंग स्टेडियम कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो ओडिशा में दोस्तों। सुनंदा सम्मान ओडिशा देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में। कटक है महानदी के किनारे दोस्तों। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है छऊ नृत्य दोस्तों। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पुरी में, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है। चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान शामिल हुआ है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और चाइना का मिशन है चांग ए 8, जिसमें पाकिस्तान शामिल हुआ है। तो चाइना से प्रश्न बनता है कि चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। और बीजिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। चाइना की राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। चाइना की मुद्रा क्या है, रेनबिब्बी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अच्छा दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर है, चाइना। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम क्या है, तो सेंगली सुरंग दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, जो चीन में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चाइना है। अगला प्रश्न है, 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, कि नोएडा में होगा 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन दोस्तों। अब नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश का शहर है। देखो ये जो दोस्तों 32वीं भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन है, इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। और इसका विषय क्या था, तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अब नोएडा में हो रहा है, तो नोएडा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जानते हैं। नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ को जानते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं।
ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो कानपुर में है। कानपुर है गंगा नदी के किनारे। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र बच्चों कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है एयरो इंडिया शो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो बेंगलोर में होगा। एयरो इंडिया शो 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? बेंगलोर में। अब देखो बेंगलोर का उपनाम क्या है? तो भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में है मेरे प्यारे दोस्तों एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सर्वाधिक हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सर्वाधिक है? तो हैदराबाद में सर्वाधिक है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। देखो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है और हुसैन सागर झील का भी निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया था। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और मैंने तुरंत बताया ना आपको कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कौन सी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? तो अमेरिका ने दोस्तों। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। कल ही मैंने बताया था कि अमेरिका और अर्जेंटीना WHO से बाहर होने का फैसला लिया है दोस्तों। और अभी मैंने क्या बताया कि अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो JD वेंस दोस्तों। और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे? तो 1600 केंद्र विकसित किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए? तो अच्छे ड्राइवर को प्रशिक्षित करने के लिए। और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे? तो 1600 केंद्र दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने कितने सीटों के साथ जीत दर्ज की है? तो 48 सीटों के साथ। दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है। दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है? 70 है। 70 में 48 सीट जो मिली दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी को मिली, जबकि 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली अर्थात आपको मिली। और इसी के साथ बीजेपी जो है वो दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था और किसने उसे पूरा करवाया, ये भी प्रश्न बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत सरकार द्वारा शुरू हिल इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? पहल का नाम क्या है? हिल इन इंडिया। शुरू किसने किया? अपने प्यारे देश भारत ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? स्वस्थ
पर्यटन को बढ़ावा देना, यही है हिल इंडिया का उद्देश्य दोस्तों। ये एक पहल है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने आपसे किया था कि तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? त्रिपुरा में। लोनक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में है, लोनक झील सिक्किम में है और लोकटक झील मणिपुर में है, याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। आज का आपका 3 प्रश्न, जिसका जवाब देना है बच्चों कमेंट बॉक्स में कि नासिक किस नदी के किनारे है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, यह करंट अफेयर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।